मैं चंदेश्वर सिंह, मेरे इस चैनल पर आप सभी भक्तगणों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संघ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आइए जानते हैं कि संघ की उत्पत्ति कैसे हुई। जब देवादिदेव महादेव और शंखासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शंखासुर का वध हो गया। शंखासुर के कान की हड्डी को भोले शंकर ने आकाश की ओर फेंक दिए थे। उसके हड्डी से ही, शंखासुर की कान की हड्डी से ही शंख की उत्पत्ति हुई। दूसरी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा सांदीपनी गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और शिक्षा ग्रहण होने के बाद वे अपने गुरु को दक्षिणा देना चाहते थे और अपने गुरु से दक्षिणा के लिए वे कहने लगे। इस पर सांदीपनी गुरु कहने लगे, जो बस यदि तुम हमें दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र पुनर्दत्त को एक असुर ने पकड़ करके ले गया है, पता नहीं कहां छुपा के रखा है। मुझे दक्षिणा स्वरूप मेरे पुत्र को वापस लौटा करके ले आओ। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो आपका पुत्र पुनर्दत्त किसी भी लोक में होगा तो मैं उसको वापस जरूर लौटा करके लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु से आज्ञा लेकर चल दिए पुनर्दत्त को खोजने के लिए। उनको पता लगा जो एक असुर पुनर्दत्त को ले गया है पकड़ करके समुद्र की गहराइयों में। तो वे गहराइयों में चले गए, समुद्र की गहराई में, और वहां एक राक्षस मिला जिसका नाम था शंखासुर। वह एक शंख में छुप करके सो रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिए, शंखासुर का, और जिस शंख में छुपा हुआ था उस शंख को ले लिए। उस शंख का नाम रख दिए पंचजन्य। वहां पर पुनर्दत्त नहीं था। फिर भगवान श्री कृष्ण उस शंख को लेकर के पृथ्वी लोक में आ गए और वहां से फिर बलराम के साथ यमलोक में चले गए और यमलोक में उस शंख को जो है बजाने लगे। शंख की आवाज सुन करके यमलोक में हाहाकार मचने लगा। सभी घबरा गए। यमराज भी थर थर कांपने लगे, जो पता नहीं कौन आ गया है। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देख करके वे उनसे विनती करने लगे, आदर पूर्वक कहने लगे, जो भगवान प्रभु बोलिए, किस कारण से आप यहां पधारे, क्या बात है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो मेरे गुरु के पुत्र यहां पर जो है आपके पास है, जिसका नाम है पुनर्दत्त, उसके प्राण को वापस लौटा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर यमराज ने पुनर्दत्त के प्राण को वापस लौटा दिए और जिस कारण से पुनर्दत्त पुनः जीवित हो गया। और पुनर्दत्त को लेकर के भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनी के पास में आ गए और इस पर सांदीपनी गुरु बहुत खुश हुए और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा, जो बस अब वापस अपने घर लौट जाओ। तुमने मेरे वचन का पालन किया है, तुम्हारा मंगल में हो। भगवान श्री कृष्ण वहां से वापस लौट आए। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण शंख को बजाए थे और हर पूजा पाठ में जो है शंख को बजाया जाता है।
जब आसुरी शक्ति ज्यादा होने लगती है तब जो है शंख को बजाया जाता है और शंख की ध्वनि से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं दूर भाग जाती है। चाहे भूत प्रेत कोई भी शक्ति है सब जो है दूर भाग जाता है। वहां पर सकारात्मक शक्तियां आ जाती है और जितने भी देवी देवता हैं शंख को धारण करते हैं। शंख के जल से अभिषेक देवता गण को कराया जाता है, सिर्फ महादेव को छोड़ करके। महादेव को शंख का जल से अभिषेक नहीं कराया जाता। शंख को हर पूजा पाठ में 3 बार बजाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? 3 बार क्यों बजाते हैं? ऐसा जो है कहना है कि तीनों लोकों में शुद्धता के लिए, नकारात्मक शक्ति को दूर भगाने के लिए 3 बार जो है शंख बजाया जाता है ताकि वहां नकारात्मक शक्तियां, आसुरी शक्तियां न पहुंच सके, हमेशा मंगलमय रहे वहां का वातावरण। इसीलिए 3 बार शंख को बजाया जाता है। और शंख को बजाने से ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारी, अनेक प्रकार की बीमारियां जो है ठीक हो जाती हैं। शंख के जल को जो है घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। और कहा जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकली थी। माता लक्ष्मी का भाई शंख को कहा गया है। जहां पर शंख को सही तरीके से रखा जाता है, उसमें जल भर करके, और शंख का खाली वाला भाग ऊपर की तरफ, शंख का आगे वाला भाग जो ये है, ये नोक वाला भगवान के तस्वीर के तरफ, और जिधर से बजाते हैं वह भाग अपनी तरफ यदि पूजा स्थल में रखा जाए तो माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, वहां किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो भक्तगण इस मंगलमय कार्य को अवश्य करें ताकि घर में सदा सुख शांति बनी रहे। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।